हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, चलिए कुछ इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। तो एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। मीन्स जो एनी फ्रैंक हैं जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और वो नियर अबाउट फरवरी मार्च 1945 में उनकी डेथ हो जाती है। वॉज अ जर्मन, वो क्या थी, एक जर्मन की रहने वाली थी। बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन अमस्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कैसी कौन सी लड़की थी? एक जर्मन लड़की थी। वो जन्म से क्या थी? यहूदी थी। बॉर्न ज्यूइश मीन्स जो जन्म से वो यहूदी थी। ठीक है। गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, उन्होंने लिखा था जब वो अपने परिवार के साथ रहती थी। और कौन था? एंड 4 फ्रेंड्स, और उनके 4 दोस्तों के साथ जब कहाँ पे हाइड थी? एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मीन्स दूसरे विश्व युद्ध, जब दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया था, उस समय अपने परिवार के साथ कहाँ पे वो लोग वहाँ पर एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि जो ये यहूदी लड़की थी, जर्मन थी बट जन्म से वो यहूदी थी। गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग, उसने बात लिखी जब वो छुपी हुई थी। विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। एंड 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों के साथ। इन अमस्टरडम मीन्स अमस्टरडम में जब वो लोग छुपी हुई थी। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड, उस समय जब, वो भी कब की बात कर रहे हैं? इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसी समय वो लोग कहाँ छुपे हुए थे? अमस्टरडम में छुपे हुए थे। हर फैमिली हैड मूव टू अमस्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। अब वो क्या आगे बता रहे हैं कि जब उसी समय उस परिवार में नाजियों की सत्ता आने पर वो लोग कहाँ चले गए थे? अमस्टरडम चले गए थे। हर फैमिली हैड मूव्ड, उसका परिवार चला गया था, टू अमस्टरडम, अमस्टरडम को, आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर, जब नाजी लोगों को पावर मिल गई। मीन्स जब नाजी लोग पावर में आ गए तो वो लोग कहाँ चले गए थे? अमस्टरडम में चले गए थे। पावर इन जर्मनी, जर्मनी में मीन्स जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता हो गई, शासन सत्ता हो गई, तो वो लोग वहाँ से छोड़कर अमस्टरडम चले गए थे। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वो फंस गए थे। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन फिर क्या हुआ? जब उन्होंने नाजियों ने नीदरलैंड पर भी अधिकार कर लिया तो वो लोग वहीं पर फंस गए थे। ठीक है। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, क्या होता है कि यहूदियों पर उन लोगों के अत्याचार क्या होने लगे थे? इंक्रीज होने लगे थे। उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। मीन्स उनका जो उन पर उनके जो अत्याचार थे वो जब बढ़ने लगे तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जब वहाँ पर ज़्यादा ये लोग जुर्म करने लगे इन लोगों पर, तो ये क्या करता है, जो परिवार होता है, जुलाई 1942 में उसके पिता जो हैं ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में ही लोग क्या कर गए? छिप गए। कि हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग मीन्स अपने पापा की बिल्डिंग में ही ये लोग वहाँ पर छिप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, लगभग 2 साल तक ये वहाँ पर ये लोग छिपे रहे थे। ठीक है। द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गेन बेल्सन विदिन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। क्या कह रहा है कि जब वहाँ पर 2 साल तक ये छुपे रहे वहाँ पर ना, कि इनको छुपना पड़ा, उसी बिल्डिंग में लोग 2 साल तक छिपे रहे थे, ऑफिस की बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years, 2 साल छिपे रहने के बाद इन्हें क्या किया गया कि ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बेट्रेड, इनके साथ धोखा किया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इन्हें पकड़वा दिया गया और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया था।
ठीक है। कहाँ कैंप सिस्टम, जहाँ पर कैंप लगे हुए थे। एने डाइड ऑफ टाइफस, वहीं पर एने क्या हो जाती है, मर जाती है, जिसको टाइफाइड हो जाता है। इन वर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, मीन्स जहाँ उनको ले जाया गया था, जहाँ पर उसकी टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर कंस्ट्रेशन मीन्स एकाग्रता कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया था, और वहीं पर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, एनी फ्रैंक की। ठीक है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक, जो कि उस समय किसके साथ रह रही थी, अपने सिस्टर के साथ थी वहाँ पर। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। अब जो एक उनके फैमिली में जो एक कैंडिडेट बचा था, उसकी तो मृत्यु हुई, उसके जो पिता थे ऑटो, जो केवल अकेले वहाँ पर बचे हुए थे, तो युद्ध खत्म होने के बाद वो कहाँ लौटे, एम्स्टर्डम को लौट आए थे। ठीक है। ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो एम्स्टर्डम लौट के आते हैं। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो वहाँ उनको क्या मिलता है कि जो उनकी बेटी यानी कि डायरी थी वो बची हुई थी, मीन्स उसकी लिखी हुई डायरी मिल गई उनको। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। और जब उनको ये डायरी मिलती है तो वो ये सोचकर कि यही एकमात्र उसका रिकॉर्ड था, है ना, उनको ये लगता है कि अब और कोई चीज़ तो नहीं मिली। टू फाइंड दैट हर डायरी, उसकी डायरी मिलने के बाद हैड बीन सेव, जिसको उन्होंने बची हुई थी। कॉन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि एक ऐसा रिकॉर्ड था, मात्र एक यही रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन, और फिर उन्होंने उसको संभाल के रखा, और फिर क्या किया, पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और फिर द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उन्होंने क्या किया, इसको पब्लिश कर, अंग्रेजी में इसको पब्लिश करवा दिया। नाम क्या रखा उसको, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवा दिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। ये डायरी जो थी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर दी गई थी। ठीक है। क्या कह रहा है, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, मीन्स उसके जीवन की, जब ये उसके 13वें जन्मदिन पर उसे दी गई थी, उसके जीवन की 12 जून 1942 मीन्स 12 जून 1942 को उसकी जो आखिरी एंट्री हुई थी, द फाइनल एंट्री मतलब आखिरी एंट्री उसने, मीन्स लास्ट में उसने इस डेट में कुछ लिखा था। अब 1 अगस्त 1944 कब लिखा था, अगस्त 1944 तक की घटनाएं उसमें अंकित थी। ठीक है। मीन्स इसके बाद उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था। 1 अगस्त 1944 तक लास्ट एंट्री उसमें हुई थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मेनी लैंग्वेजेस। अब क्या किया गया, अंत में इसका जो वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। मीन्स जब ये लिखा था उसने तो डच भाषा में लिखा था, अब इसको डच भाषा के साथ साथ कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और क्या बन गई, ये संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई थी ना। बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और साथ साथ क्या किया गया, इस डायरी पर कुछ फिल्में भी बनाई गई। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस मीन्स टेलीविज़न नाटकीय निर्माण भी किए गए। एंड इवन एन ओपरा, और इस पर एक ओपरा भी बनाया गया, बेस्ड ऑन द डायरी, इसी डायरी के आधार पर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। क्या कह रहा है कि एक ऐसे परिपक्व, एक अंतर दृष्टि दिमाग के काम के रूप में उसको वर्णित किया गया। इनसाइटफुल माइंड मीन्स इसका मतलब क्या होता है, अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में ये जो डायरी है प्रोवाइड्स एन इंटीमेट, जो कि प्रोवाइड कराती है लोगों को नॉलेज, एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन मीन्स जो नाजी ऑक्यूपेशन के जो रोज़मर्रा के जीवन की जो चीज़ें हैं करीब से करीब इनका वो निरीक्षण करती है, एग्जामिन करती है।
एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। और जो एनी फ्रैंक है होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी थी कुछ इस चैप्टर के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, कंप्लीटली इस चैप्टर को देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। क्या कह रहा है कि मुझ जैसे के लिए एक डायरी लिखना क्या है, एक बहुत ही विचित्र अनुभव की बात है। राइटिंग इन अ डायरी मीन्स डायरी लिखना इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। फॉर समवन किसी के लिए, वो भी कैसा हो, लाइक मी मेरे जैसे के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that it later neither I nor anyone else। क्या कह रहा है, न केवल, नॉट ओनली बिकॉज, न केवल मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैंने कभी कुछ पहले लिखा भी नहीं है, इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, बिकॉज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दैट आई लेटर ऑन, कि बाद की भी बात कर रही है। कि आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। Neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। अब देखो वो अपने बारे में बता रही है यहाँ पर, कि कह रही थी कि मुझ जैसे के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव की बात थी, और इसलिए क्योंकि मैंने कुछ कभी नहीं लिखा था इसके पहले, इसलिए भी उसे प्रतीत होता है कि ना तो वो स्वयं ना ही कोई और भी, नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो मैं और ना कोई और भी, विल बी इंटरेस्टेड, इसमें इंटरेस्ट लेगा, रुचि दिखाएगा, इन द म्यूजिक्स ऑफ द 13-year-old स्कूल गर्ल, कि एक 13 साल की लड़की जो कि स्कूल में भी पढ़ने वाली है, उसके विचारों में, उसके म्यूजिक्स में कौन रुचि रखेगा। कि यदि आपसे कोई 13 साल की लड़की कोई किताब लिखती है तो उसकी बातों में कौन इतना बिलीव करेगा, अरे वो तो 13 ईयर की है। तो वही वो सोच रही है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, है ना। ओ वेल आई इट डजेंट मैटर, फिर आगे क्या कह रही है कि उसके बाद ठीक है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। ओ वेल ठीक है, इट डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और फिर क्या करें कि मुझे इससे भी अधिक जो आवश्यकता है, ग्रेटर नीड, जो इससे भी ज़्यादा आवश्यक, की एक तो बात कि मैं लिखना चाहती हूँ, और इससे जो बड़ी बात है वो ये है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मैं हर प्रकार की जितनी भी तरीके की बातें हैं मेरे चेस्ट में, उनको क्या कर देना चाहती हूँ, ऑफ कर देना चाहती हूँ। OFF ऑफ मतलब उड़ेल देना चाहती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे हृदय में जितनी भी चीज़ें हैं मैं लिख करके उस डायरी पे सब कुछ उड़ेल देना चाहती हूँ, मतलब अंदर की अपनी सारी फीलिंग्स मैं उसमें लिख डालना चाहती हूँ, ऐसा वो बोल रही है। देखिए एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है यहाँ पर, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल, क्या बोल रहा है कि कागज जो है, कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है। पेपर हैज़ मोर पैसेंस, पेपर मतलब कागज ज़्यादा सहनशील होते हैं दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा, मीन्स इंसानों की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा। आई थॉट ऑफ द सेइंग, मैंने इस कहावत के बारे में, क्या कह रही है कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब क्या बोल रही है कि उसने ऐसा सोचा कि कागजों में जो है मनुष्य से ज़्यादा सहनशीलता होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों सोचा, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा सा क्या थी, परेशान थी, तो तब मैंने इस कथन के बारे में सोचा। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिफरेंट एंड वॉज सिटिंग, और बैठी हुई थी एट होम घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड्स, मीन्स अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को लेकर के अपने हाथ में, मीन्स ऐसे अपनी चिन पे, मीन्स दाढ़ी पे लोग हाथ रख के जो बैठते हैं, तो इस कंडीशन में वो बैठी हुई थी। और विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, शक्तिहीन थी, वॉन्डरिंग, इधर उधर देख रही थी, सोच रही थी, घूम रही थी, वेदर टू स्टे, की यहाँ रहना है घर में, इन आर गो आउट, या फिर कहीं बाहर जाना है, बाहर जाना चाहिए। अब वो ये सोच रही है, अपने घर में बैठी हुई है, डिप्रेस हो रही है, तभी उसके माइंड में ये थॉट आया कि पेपर हैज़ मोर पैसन दैन पीपल, कि जो पेपर होते हैं मनुष्यों के अधिक, मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील होते हैं। ये विचार उसके माइंड में उस दिन आया
जिस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी तो अपने घर में बैठी हुई है, अपने हाथों में अपनी चिन को पकड़े हुई है और बिल्कुल उदास है, शक्तिहीन है और वो सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना, मुझे घर में रहना चाहिए था या कहीं बाहर जाना चाहिए। ऐसा वो अपने माइंड में थिंक कर रही है कि इन आर गो आउट मीन्स वेदर टू स्टे मीन्स हमें रहना चाहिए, इन अंदर मतलब घर के अंदर, आर गो आउट या फिर बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, लास्ट में उसने क्या तय किया, वो वहीं रही जहाँ पर वो थी। आई फाइनली स्टेड, मैं जहाँ थी वहीं रही, और आई वॉज ब्रूडिंग एज पेपर डज, और ये सोचती रही, सोचती हुई कि एज पेपर डज है मोर पैसेंस, है ना, और क्या सोचती रही कि हाँ जो पेपर होते हैं में जो कागज होते हैं उनमें ज़्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है, ज़्यादा सहनशीलता होती है, ऐसा वो थिंक करती रही। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably will not make a bit of difference. और फिर वो क्या सोच रही है कि योजना बना रही है, क्योंकि अब कह रही कि वो मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग डायरी कहते हैं, जिसे लोग कॉपी कहते हैं, जिसे लोग सांस से डायरी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कह रही है पैसेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े, स्टिफ बैक नोटबुक, एक जिल्द वाली कॉपी, है ना, ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, जिसको लोग क्या बोलते हैं, एक डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता, है ना, तो तब तक लोग क्या करें, इट प्रोबेबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे शायद कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। वो कह रही कि जब तक मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता तब तक लोग क्या करें, इस प्रत्येक में जो उसकी सख्त जिल्द वाली कॉपी है, जिसे लोग सांस से डायरी कहते हैं, उसको लोग पढ़ें। मतलब वो डायरी लिख रही है तो उसको लगता है कि तब जब तक कोई हमें दोस्त नहीं मिलता तब तक हम डायरी लिखेंगे, और यदि हमें कोई दोस्त मिलता है आगे तो देखेंगे। मीन्स अपनी सारी बातें उस डायरी पे नोट करना चाहती है ना। स्टिफ बैक नोटबुक मीन्स मोटी जिल्द वाली, जो स्टिफ बहुत ही जो टाइट कड़क जो जिल्द वाली है उसकी कॉपी, मीन्स वो डायरी सख्त डायरी है, उसको सोचती है कि लोग क्या करें, पढ़ें। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो क्या बोल रही, अब मैं फिर उसी बात पर वापस आती हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उसी पॉइंट पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे क्या कर दिया था, जिसने मुझे डायरी लिखने की प्रेरणा दी थी। दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने क्या किया था, प्रॉम्प्टेड किया था, मीन्स प्रेरणा दी थी, मी मुझको, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले जिसने मुझे डायरी लिखने की प्रेरणा दी थी, मैं उस बात पे आती हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और मेरा कोई मित्र नहीं है। वो बताती है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो ये बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूँ कि एंड आई एम नॉट, है ना, और क्या बोल रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, कह रहा कि मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 13 साल की वो लड़की है, उसका कोई दोस्त नहीं है, ये तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, लेट मी पुट इट मोर क्लियर, ये बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता देनी चाहिए। सिंस नो वन विल बिलीव, जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, ये सुनकर तो किसी को विश्वास भी नहीं होगा। एंड आई एम नॉट, और आगे क्या बोली कि और ऐसा नहीं है, मीन्स हाँ ऐसा ही है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। ठीक है, तो मैं भी नहीं, कहने का मतलब मैं भी किसी, एंड आई एम नॉट मीन्स मैं भी किसी की दोस्त नहीं हूँ, ये वो बोलना चाहती है ना। वो बिल्कुल अकेली है तथा मेरा कोई दोस्त नहीं है। और फिर क्या बोल रही, मैं भी नहीं हूँ। आई एम नॉट मतलब मैं भी किसी की दोस्त नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे क्या है, बहुत प्यारे पेरेंट्स हैं। एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग टोटल 30 लोग हैं परिवार में। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। मतलब मेरी फैमिली में, उसके परिवार में टोटल 30 पर्सन है जिन्हें वह मित्र कह सकती है। ठीक है, फिर क्या करी, आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग ऑन्ट्स, प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस ना, अब फिर ऊपर क्या बोल रही, नहीं कि ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से तो लगता है मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट किसके सिवा, मेरा कोई सच्चे दोस्त के सिवा इस दुनिया में और तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। एंड
ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और फिर क्या बोलती है कि एक सच्चे मित्र के बारे कहती है कि मैं जब अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूँ, मतलब मेरा समय बहुत अच्छा होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। और क्या साथ में बोल रही कि मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में सोच भी नहीं सकती। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मतलब मैं किसी और बारे में बात नहीं कर सकती, अबाउट एनीथिंग किसी के बारे में, बट ऑर्डिनरी बहुत साधारण, एवरी डे थिंग जो दैनिक चीज़ें होती हैं, जो दैनिक चीज़ें हैपेंड होती हैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और वो नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते, ठीक है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है, मीन्स बहुत ज़्यादा लोगों से क्लोज भी नहीं हो पाती है, ठीक है। ये बोल रही कि यही क्या है, एक सबसे बड़ी उसकी समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी ही गलती हो, मेरे अंदर ये क्वालिटी ना हो कि हम लोगों को अपना बना पाते हों। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, है ना। एक समझ हो सकता है, कह रही कि मेरा ही दोष हो। फिर कहती कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। वी डोंट कन्फाइड मीन्स मैं अपनी बात नहीं कह सकते इन ईच अदर, एक दूसरे से, कहने का मतलब हम अपनी बातें लोगों से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पाते। हो सकता है इसमें मेरी ही फॉल्ट हो। इन एनी केस, ऐसी ही स्थिति में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि कैसी चीज़ें चल रही। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या कह रहा है, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, ये बदल भी नहीं सकती, मीन जैसी वो है वैसी ही है, इनको बदला भी नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसी वजह से मैंने क्या किया, डायरी लिखना स्टार्ट किया। मीन्स वो जल्दी से लोगों को अपना नहीं बना पाती थी, शायद वो लोगों की भी नहीं बन पाती थी, इसीलिए उसने क्या किया, एक डायरी लिखना स्टार्ट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, ठीक है, कह रहे कि अपनी कल्पना में ना, टू इन्हांस, जो इसको क्या करती है, बढ़ाने के लिए काम करती है। इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक लंबे चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को बढ़ाने में जो काम करती है, जो उस चीज़ को बढ़ाती, इमेजिनेशन, जो उसकी कल्पनाएं हैं। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा तथ्यों को मैं डायरी में नहीं लिखना चाहती जैसे कि लोग करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं तथ्यों को नहीं लिखना चाहती इन दिस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरीके से लोग इसमें ढेर सारी बातों को लिखते हैं, अधिकांश लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ, द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि ऐसी डायरी हो जो मेरी दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इसका क्या नाम रखूँगी, किट्टी कहकर इसको पुकारूंगी। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसकी डायरी का नाम क्या था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, किसी को भी क्या करेगी, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so, यानी किसी को भी, यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ ना, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाएगा एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानी, टू किट्टी, जो किट्टी की मेरी कहानियाँ हैं, कोई भी इतना जल्दी उसको नहीं समझ में आएंगी किसी को। इफ़ आई वर प्लंज राइट इन, यदि मैं तुरंत जा करके उन लोगों से बोल दूं, बता दूं कि नहीं ये है, ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी नहीं समझ पाएगा। I'd better provide a brief sketch to my life, क्योंकि मैंने अपने जीवन का अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, ब्रीफली स्केच को एक्सप्लेन किया है, चित्रण प्रदान करूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जितना कि मैं इसे करना नापसंद करती हूँ। कहने का मतलब ये है, यदि किसी को डायरेक्ट मैं इसके बारे में बता दूं तो कोई भी इसको नहीं समझ पाएगा, है ना। क्यों नहीं समझ पाएगा, वो ये चीज़ बताना चाहती है कि कह रही कि मैं ना चाहते हुए भी चाहूँगी कि अपने जीवन का संक्षिप्त चित्र प्रदान करूँ। वो चाहती है कि मैं मुझसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं इनको ब्रीफली स्केच को, इसको अपने जीवन का प्रोवाइड करूँ। I'd बेटर प्रोवाइड, मैं अच्छे से प्रोवाइड करूँ। ब्रीफ स्केच, एक स्केच मीन्स चित्रण ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का, मच से ज़्यादा, एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ना चाहते हुए भी मैं चाहूँगी कि मैं ऐसा वहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। चलिए अब देखिए, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई फादर, मेरे पापा जो हैं, द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो बहुत ही मेरे लिए पूजनीय हैं, अधिक पूजनीय हैं मेरे लिए। आई हैव एवर सीन, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए सबसे पूजनीय हैं। आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई फादर अनटिल ही वॉज 36,
और जहाँ तक मुझे पता है कि वो मेरी माता से तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया जब तक वो 36 ईयर के नहीं हो गए थे, जब तक उनकी उम्र 36 साल की नहीं हो गई थी। एंड शी वॉज 25 और उनकी मम्मी की एज क्या थी, 25 की नहीं थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उनकी जो बहन है जिसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में, कब, 1926 में। मीन्स मेरी बहन मार्गरेट का जन्म जर्मनी के शहर है एक फ्रैंकफर्ट, ये सिटी नाम है, जो कहाँ का सिटी है, एक जर्मन का सिटी है, वहाँ पर 1926 में उसका जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म कब हुआ, मीन्स एनी का जन्म कब हुआ, 12 जून 1929 को हुआ था। ठीक है। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं भी कहाँ रहती थी, फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर क्या हुआ, मेरे पिता 1933 में कहाँ जाकर बस गए, इमिग्रेटेड कहाँ हो गए, हॉलैंड में जाकर के बस गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम, और जो मेरी मम्मी थी जिनका नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ रहने के लिए चली गई with him to Holland को in सितंबर में। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, और मार्गॉट और मैं, मीन्स मेरी बहन और मैं दोनों भेज दिए गए थे कहाँ रहने के लिए, इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा कि कौन कहाँ रहने के लिए गया। आचेन, आचेन एक प्लेस है जहाँ पर कौन रहती थी, उसकी दादी रहती थी, तो उस इन दोनों को भेज दिया गया आचन टू स्टे रहने के लिए विद आर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहने के लिए कहाँ चली गई, आचन चली गई। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, उसके बाद क्या हुआ, मार्गॉट भी चली गई हॉलैंड, कब, दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। और क्या होता है, उसके पीछे ही पीछे फरवरी में मैं भी उस समय चली गई जब मुझे मार्केट के लिए क्या किया, जन्मदिन के उपहार पर उसे मेज पर रख दिया गया, मीन्स मुझे उसके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। कह रही है व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पे रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट के रूप में फॉर मार्गॉट, मीन्स जब मार्गॉट जाती है हॉलैंड उसके दिसंबर में, उसके बाद फरवरी में क्या होता है, जो उसकी छोटी सिस्टर है एनी है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। चलिए, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब क्या होता है कि वहाँ पर तुरंत उसको मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उसकी पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ कब तक रही, जब तक मेरी उम्र 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दिस फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रेस द हेड मिस्ट्रेस। अब आगे वो क्या बात करती है कि उस समय, जिस समय मैं प्रथम कक्षा में थी, बात कर रही है देयर अंटिल फर्स्ट वॉज 6, है ना, अंटिल आई वॉज 6, मीन्स जब वो 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म, मीन्स फर्स्ट क्लास। फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर किससे है कि जब वो पहली कक्षा में थी, जब उसने पढ़ाई प्रारंभ की थी, उसके बाद क्या होता है, इन द 6th फॉर्म, मीन्स कक्षा 6 में जो उसकी अध्यापिका थी, टीचर वॉज मिसेस, इनका नाम क्या था, क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब दिल को तोड़ने वाली, दिल को चोट पहुंचाने वाली फेयरवेल उनके साथ हुई, मीन्स विदाई वहाँ से हुई, तो दोनों लोग बहुत दुखी थी। मीन्स उसकी हेड मिस्ट्रेस भी बहुत दुखी थी और उसकी भी आंखों में आंसू थे, मीन्स बहुत ज़्यादा जो उनकी विदाई थी बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। ठीक है, चलिए अगला पैसेज है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। अब क्या होता, 1941 में जो गर्मी के मौसम में उसकी दादी बीमार पड़ जाती हैं। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, फिर उनका क्या होता है, एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिवस है बिना उत्सव के ही क्या हो गया, गुजरा। लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस से है, यहाँ ये मत समझ लेना कि थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हुआ, नहीं, बिल्कुल सेलिब्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिटिल का यूज़ हुआ है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी दादी माँ बीमार हो गई थी, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा था।
ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद क्या होता है, उनकी दादी की मृत्यु कब हो जाती है, जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ना, मैं बता नहीं सकती, कोई इस बात को समझ नहीं सकता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, मैं उन्हें अभी भी बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसा वो बोल रही है। आई थिंक ऑफ हर स्टिल लव हर, मुझे अभी लगता है मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। और इस बार का जो उसका बर्थडे था, जो कि उसका जो जन्मदिवस था, दूसरी छठ पूर्त के आशय से मनाया गया, मीन्स बहुत हल्का फुल्का मनाया गया, जो कि लोगों ने मोमबत्तियां लगाई जैसे कि दूसरे लोगों ने। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और जो ग्रैंड माँ थी, उनकी जो दादी माँ थी, उनके लिए भी मोमबत्ती भी जलाई गई, मीन्स ऐसा किया गया। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, है ना। अब जो वहाँ पर ये चारों हैं, चारों का स्वास्थ्य अभी भी अब क्या है, अच्छा है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट, और वो फिर क्या करते हैं, आज के लिए मेरे लिए प्रेजेंट लेके आते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा है इसके साथ। जो प्रेजेंट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और आज की तारीख जो 20 जून 1942 है पर आती हूँ, और अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर, मीन्स जो सोलेम डेडिकेशन है, कह रही है कि इसी के साथ सब कुछ अच्छा था। अब मैं बात करती हूँ अपनी जो डेडिकेटेड जो सोलेमन डायरी है, उसके पूर्ण समर्पण पर मैं बात करती हूँ। 20 जून 1942 के घटना के बारे में वो बात करने जा रही है, तो हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज इसका। ओके स्टूडेंट, देखिए अब वो लिखना स्टार्ट करती, डियरेस्ट किट्टी, मेरी प्रिय किट्टी, प्रियतम किट्टी, आर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी कक्षा जो है पूर्ण रूप से घबराहट से, भय से कांप रही थी, घबराहट से कांप रही थी, क्वेकिंग कर रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स, और कारण उसके पीछे क्या था कि of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back, क्योंकि आगे आने वाली जो forthcoming मीन्स आने वाली जो मीटिंग थी, मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग जो थी, जिसमें टीचर ये तय करते हैं कि किसको मूव करना है अगली क्लास में और किसको इसी क्लास में रोकना है। मीन्स जो बच्चे अच्छे थे उनको अगली क्लास में भेजा जाएगा, जो वीक हैं उनको रोका जाएगा। इसलिए सभी लोग क्या कर रहे थे, काँप रहे थे, घबराहट से बहुत दुखी थे बच्चे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी कक्षा क्या कर रही थी, बेट लगा रही थी ना, शर्त लगा रहे थे वो लोग, किस बात की, कि मेकिंग बेट। जीएन एंड आई लव आवरसेल्व्स सिली एट 2 बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्वीज हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। क्या करें, जीएन तथा मैं अपने पीछे खड़े 2 लड़कों के सीएन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती हूँ। कौन कौन हंस रहा है, कि मैं और जीएन। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द 2 बॉयज, जो पीछे खड़े हुए 2 लड़के हैं, सीएन और जैक्स पर वो हंसती हैं। हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने क्या किया, छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है, कि हम अपनी पूरी छुट्टियां क्या कर देंगे, शर्त में लगा रहे हैं। वो लोग ऐसी बेट लगा रहे हैं कि हम पूरी छुट्टियां लगा रहे हैं शर्त में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, मतलब पक्का आप तो बिल्कुल पास ही हो जाओगे, यदि ऐसा नहीं होगा तो हम पूरी छुट्टियां दांव पे लगा देंगे, ऐसी बेट की बात कर रहे हैं। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं पास होऊंगा, आगे नहीं क्वालिफाई, उसमें नहीं भेजा जाऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम जाओगे। नो नहीं, आई एम नॉट, नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लोग सोच रहे हैं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट कॉम देम डाउन, और फिर क्या होता है कि वो लोग जो है ये सब बातें पूरा सुबह से शाम तक चलती रहती, मॉर्निंग टू नाइट, रात तक चलता है। तुम पास हो जाओगे, फिर कहते मैं नहीं, फिर कहते हाँ तुम पास, नहीं नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। और जो फिर जीएन की नज़रें था, मेरा क्रोध भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता, मीन्स इतना ज़्यादा वो लोग बात करते हैं कि तो जीएन और एनी दोनों आउटबस्ट हो जाते हैं, गुस्से से आउटबस्ट हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, कैन नॉट काम देम डाउन, लेकिन फिर भी वो लोग शांत नहीं होते हैं, आपस में बात ही किए जा रहे हैं, बात ही किए जा रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, ये तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मेनी ड्यूटीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। अब वो कह रही है कि ये तुम मुझसे पूछो तो इतने अधिक विद्यार्थी क्या हैं जो बहुत ही मूर्ख हैं, जो 1/4 कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए। जितने
ये तो कह रही है कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा देयर आर सो मेनी ड्यूमनीज, बहुत बड़े मूर्ख जो स्टूडेंट्स हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर, लगभग एक चौथाई ऑफ द क्लास कक्षा के शुड बी केप्ट बैक, उनको पीछे ही रोक लेना चाहिए, आगे नहीं भेजना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आप लोगों के काम की चीज़ है। क्या कह रही है आगे वो कि लेकिन जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जिनके बारे में कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, मीन्स अध्यापक इस धरती पर ऐसा प्राणी होता है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मीन्स वो सोच रही कि पता नहीं किसको आगे बढ़ाएंगे वो लोग, किसको छोड़ेंगे, ऐसा वो इसलिए ऐसा बोल रही है। ठीक है, आई एम नॉट सो वरीड, मैं तो ज़्यादा चिंतित नहीं थी, मैं ज़्यादा दुखी नहीं थी, मुझे कोई चिंता नहीं थी। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अब मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, एंड माई सेल्फ, मेरे बारे में भी, मुझे कोई अपनी सहेलियों मेरे बारे में कोई इतनी चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम तो सफल ही होंगे, उसको पूरा श्योर विश्वास है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, केवल एक सब्जेक्ट है मेरा जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो कौन सी है, मैथ है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, अनटिल देन, जब तक ऐसा नहीं होता है। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, एक दूसरे से ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा परेशान मत हो, है ना, दुखी मत हो, बस यही कर सकते हैं, इसके सिवा हम लोग और दूसरे से कुछ भी नहीं कह सकते। मीन्स साहस मत छोड़ो, यही लोगों से कहते रहते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी, है ना, वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर। अब क्या बोल रही है कि मेरी जो है अपनी सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी मीन्स अच्छी जमती है, वेल अच्छे से, विद ऑल माई टीचर, सभी के साथ, जितने टीचर्स हैं मेरे सबसे अच्छी बनती है। दे आर 9 ऑफ देम, वो कितने संख्या में, 9 है। 7 मेन, 7 जेंट्स हैं, एंड 2 वुमेन, और 2 क्या है, वीमेन है, मीन्स लेडीज टीचर हैं 2, और 7 क्या है टीचर, उसमें जेंट्स हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, ये नाम है टीचर का, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नेम है इस चैप्टर का। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, एक जो मिस्टर कीसिंग हैं जो पुराने विचारों वाले हैं। फॉगी हु टीचर्स मैं, मीन्स एक बूढ़े हैं और काफ़ी पुराने ख्यालों के हैं। हु टीचर्स मैं, जो क्या पढ़ाते हैं उन बच्चों को, मैथ्स के टीचर हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, बहुत लंबे समय से मुझ पर क्या रहते थे, एनॉयड रहते थे, नाराज रहते थे। नाराज क्यों रहते थे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो मुझसे नाराज रहते हैं काफ़ी समय से, फॉर एजेस, काफ़ी समय से, बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी क्लास में, इसलिए मुझसे बहुत नाराज रहते थे, मैं बहुत बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियां देने के बाद, कई बार वार्निंग देने के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे क्या कर देते थे, फिर एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक एसे दे दिया मुझको लिखने के लिए, किस पर, चैटर बॉक्स पर, बातूनी पर, कि वो बहुत बातें करती थी, इसलिए उन्होंने कहा जाओ बातूनी वर्ड पर क्या करो, चैप्टर लिख के लाओ। अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी पर, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हो, अबाउट दैट, उसके बारे में। आईड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुई, यार इस पर क्या लिखा जाए, मैं इसके बाद में क्या करूँगी इस विषय पर लिखकर। आई डिसाइड, फिर मैंने तय किया, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उसे अपनी कॉपी पर लिख लिया। टक इट इन माई बैग, और उसको मैंने अपनी बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर से कोशिश की कि मैं अब चुप ही रहूं, ज़्यादा मैं ना बोलूं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को मैंने अपना पूरा काम क्या किया, खत्म किया। समाप्त करने के पश्चात मैंने किया रेस्ट ऑफ माई वर्क। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आईज, फिर उस एसे पर मेरी नज़र पड़ी, मीन्स सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, फिर मैंने उस सब्जेक्ट पर सोचना प्रारंभ किया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन की, फाउंटेन पेन की टिप को, नोक को चीविंग करते हुए, मुंह में दांतों में दबाते हुए मैंने उस पर सोचना स्टार्ट किया कि आखिर क्या लिखा जाए। एनी वन कुड डू रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब क्या सोच रही है वो कि उसने जब सोचे कोई भी शब्दों के बीच में अधिक अधिक जगह जगह छोड़ छोड़ कर लिख सकता था, वो सोच रही थी। एनी वन कुड रैम्बल, जगह छोड़कर, टू लीव छोड़कर, बिग स्पेसेस बड़ी बड़ी जगह, बिटवीन द वर्ड शब्दों के बीच में लिख सकता, बट द ट्रिक वॉज टू कम। फिर क्या कह रही है, लेकिन परम चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को क्या किया जाए। एंड आई बिटवीन द वर्ड, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप कॉन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, कि चीज़ को, किसी भी बात को क्या किया जाए, आर्गूमेंट्स के साथ प्रेजेंट किया जाए। टू प्रूव द नेसेसिटी, जो आवश्यकता को प्रूव कर सके, ऑफ टॉकिंग, बातों की, कि आखिर बातें क्यों किया करती हूँ मैं।
कुछ ऐसा लिखा जाए जो प्रूव करे। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे माइंड में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज फिर लिख डाले उस पर। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, फिर मिस्टर कीसिंग ने क्या किया, मुझे जो असाइन किया था, मतलब जो टॉपिक मुझे दिया था उस पर मैंने 3 पेज लिख डाले। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं बिल्कुल संतुष्ट भी थी। अब आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, फिर मैंने उसमें क्या किया, आर्गूमेंट किया कि जो स्टूडेंट की है, जो बातें हैं वो स्टूडेंट की क्या है, एक गुण है। उसमें उसने क्या लिखा कि बोल रही है कि जो मैं तर्क करती हूँ कि वो क्या है, विद्यार्थी का एक विशेष गुण है बात करना, ट्रेट, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन फिर भी यथाशक्ति मैं इसे को क्या करूँगी, नियंत्रण में रखूँगी। उसमें ये सब बातें उसने लिखा। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन फिर बोल रही कि इस आदत को मैं पूर्णतः कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा पेपर में बेटा, आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसने तर्क क्या दिया है, कह रही कि मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊंगी कंप्लीटली। क्यों नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो माँ है वो भी इतना बोलती थी, मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, मेरी मम्मी क्योंकि इतना ज़्यादा बातूनी थी इसीलिए मैं भी हूँ, फिर भी मैं उनसे ज़्यादा नहीं करती। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेंट ट्रेड, और उन सब जो चीज़ें तुम्हें विरासत में मिली हैं उन गुणों के बारे में आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसने प्रूव कर दिया कि मैं ज़्यादा बात क्यों करती हूँ, बातूनी टॉपिक पर उसने एक ऐसे लिख दिया। ओके चलिए, मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, इस आर्गूमेंट्स को पढ़ करके मिस्टर किसिंग जो है बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं, उनको हंसी आ जाती है। बट when I proceeded to talk my way through the next lesson, फिर क्या होता है, अगले पार्ट पर जब बोलने लगी जब मैं, तो उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। फिर क्या किया, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, फिर से उसने बात करना स्टार्ट कर दिया माई वे, अपनी तरीके से, टू द नेक्स्ट लेसन, अगले टॉपिक में, अगले क्लास में। ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, जैसे हमने बात किया उन्होंने एक दूसरा ऐसे मुझे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस बार का टॉपिक देखो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा टॉपिक दिया उन्होंने मुझे कि एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, ये टॉपिक है। एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी, और कैसा बातूनी जिसको सुधारा ना जा सके, तो जिसे सुधारा ना जा सके ऐसा बातूनी, इस टॉपिक पर निबंध लेके आओ। आई हैंडेड इन इट, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये लिखकर उन्हें पकड़ा दिया, मीन्स उस पर भी उसने लिख दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 ओल्ड लेसन्स, और उसके बाद मिस्टर कीसिंग के अगले 2 पाठों तक कोई शिकायत नहीं की, मीन्स मैं चुपके से बैठी रही, कुछ नहीं बोली 2 पाठ आगे जब तक वो पढ़ाते रहे। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन जैसे तीसरा पीरियड स्टार्ट हुआ, ही हैड फाइनली हैड एनफ, अब तक क्या हो चुका था, इस दौरान काफ़ी हो चुका था, तीसरे पार्ट के दौरान बहुत हो चुका था, काफ़ी हो चुका था उसका चुप रह पाना। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एंड ऐसे इंटाइटल्ड, फिर से क्या हुआ, कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में उसे फिर से एक मिल गया। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, अब उन्होंने कहा कि क्या करो, क्विक 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 पर तुम्हें क्या करना है, ऐसे लिखना है। मीन्स जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया फिर से एक नया टॉपिक उसे दे दिया गया कि इस पर आपको एक ऐसे लिखना है। ठीक है, ये सुनकर द क्लास रोर्ड, क्लास क्या करने लगी, रोर करने लगी, मीन्स बहुत शोरगुल होने लगा। ये सुनकर मुझे भी क्या करना पड़ा, आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि यद्यपि बातूनी विषयों पर लिखने के लिए मेरे पास अब कौशल क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, एग्जॉस्टेड हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। माई इंजीनियरिटी मीन्स जो मेरा कौशल था इस टॉपिक पर, चैटर बॉक्स पर, कुछ नहीं बचा था मेरे पास, जो कुछ था मैं सब लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, बस अब कह रही अब समय आ चुका था कि किसी और विषय पर लिखने का, कुछ और लिखें, समथिंग ओरिजिनल, कुछ सही लिखा जाए, कुछ मौलिक विषय पर लिखा जाए, ये समय आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद कह रही माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोएट्री, एक मेरी दोस्त थी जिसका नाम क्या था, सैनी था, जिसकी पोएट्री क्या थी, काफ़ी अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प किया। राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि क्या करो तुम एसे जो लिख रही हो अब उस पर क्या करो, आप पोएट्री में लिखो, पद्य में लिखने में उसने क्या किया, इसकी सहायता की, उसने बताया कि तुम इसको पोएट्री में लिखो, वर्ष में लिखो। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और खुशी से मैं क्या हो गई, उछल पड़ी ना। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस
विषय पर, हास्यास्पद विषय से वो मेरा मजाक उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। मीन्स मिस्टर किसिंग जो थे मेरा मजाक उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित किया था कि मजाक उनके साथ हो। मीन्स उसने भी ठान लिया था कि मेरा मजाक ना उड़े, बल्कि ये दो कोशिश कर रहे हैं तो उनका मजाक बदले में उड़े। ठीक है, आई फिनिश्ड माई पोएम। अब कह रही मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये किसके बारे में थी? एक माता बतख की कहानी थी। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता, इसमें कौन है? हंस था, उनकी थी। विद 3 बेबी, और उनके कितने बच्चे थे? छोटे छोटे 3 बच्चों के बारे में कविता थी जो उसने लिखी थी। 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। फिर क्या किया गया कि जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वो लोग क्या करते थे? बहुत बोलते थे, क्वैक करते थे, क्वैक क्वैक कर। अब देखो ये कहीं ना कहीं से उसके माध्यम से वो टीचर पर तंज कर रही है। यानी बेबी डकलिंग हु वर बिटेन, जिनको मार दिया गया, काट दिया गया, टू डेथ, मौत के घात, बाय द फादर, उस पापा के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक, क्योंकि वो बोलते थे, टू मच, बहुत ज़्यादा, वो लोग बहुत बोलते थे, इसलिए उसके पापा ने क्या किया था? उसको मार दिया था। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने मजाक को तुरंत पकड़ लिया। मीन्स मिस्टर किसिंग समझ गए कि इस मजाक में ये क्या बताना चाहती है इस पोएम के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। ही रेड द पोएम, उन्होंने उस कविता को पढ़ा। और टू द क्लास, उस कक्षा में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स भी उन्होंने उसमें ऐड किए कि ये अच्छा है, ये सही है, मीन्स बहुत प्रेज किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, इसके साथ साथ अदर क्लासेस में भी उन्होंने उस पोएम को पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसी दिन से मुझे आज्ञा दे दी गई कि तुम क्या कर सकती हो? बोल सकती हो, बात कर सकती हो। उन्हें इसकी बात करने की, मुझे उसे क्या मिल गई? बोलने की अनुमति भी मिल गई। हैव नॉट बीन, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कोई अब एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था करने के लिए। ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और क्या करें इसके विपरीत, है ना? ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर किसिंग जो हैं, जो उसके टीचर थे, जिसे आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। मीन्स अभी भी वो क्या करते हैं? कभी कभी मजाक करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको रीड करिएगा। थैंक यू सो मच। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।